Hello students, welcome back to the channel. Thank you for watching the video. ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो अभी 12th क्लास में हैं। तो जनवरी में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों के माइंड में जो मेन कन्फ्यूज़न रहता है वो ये कि अब क्या किया जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिस कॉलेज में उसके दोस्त ने एडमिशन ले लिया वहीं पर वो भी एडमिशन ले लेंगे। गर्ल्स में भी यही बात है, जहाँ दोस्त जा रहा है, जहाँ फ्रेंड जा रही है उसी डायरेक्शन में वो भी चले जाएंगे। बट ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए आपके इंटरेस्ट के ऊपर। आपका इंटरेस्ट किस साइड में है, आप क्या कर सकते हो या किस चीज़ को आप बिल्कुल दिल से कर सकते हो, उस बेस पर आपको स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। या जिस चीज़ की अभी डिमांड ज़्यादा है वो कोर्स आपको करना चाहिए। तो हम बात करेंगे एक ज़्यादातर क्राउड किस तरफ जाता है, वो करता है बीएससी मेडिकल, नॉन मेडिकल, बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बीएससी के बाद भी आपके पास बहुत रास्ते हैं करने के लिए। अगर आप एजुकेशन ही करना चाहते हो बीएससी के बाद, एजुकेशन भी आप बहुत कर सकते हो और बीएससी के बेस पर आप कोई अच्छी जॉब भी कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स आप ग्रेजुएशन लेवल पर दे सकते हो। उसके बाद जो बच्चे सोचते हैं अभी उनको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए उनको क्या करना होगा, उनको नीट का पेपर क्वालिफाई करना होगा। नीट के पेपर का सिलेबस क्या होता है, क्लास 11th और 12th में जिनके पास नॉन मेडिकल है वही सिलेबस होगा और वही उनको पेपर देना होगा। उसके अंदर जो रैंक आएगी वो डिसाइड करेगी कि उनको एमबीबीएस मिलेगा या बीडीएस मिलेगा। अब नीट के पेपर में सिलेबस तो 12th क्लास का ही है और 12th करके सारे आए हैं। तो लेकिन हो क्या जाता है कि ये पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई होता है। इतना भी हाई नहीं है कि जहाँ तक हम पहुँच ना सकें, बस वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। नीट कोई इतनी ज़्यादा बड़ी मुश्किल चीज़ भी नहीं है जो आपसे नहीं होगी। तो जो बच्चे 11th क्लास में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस और जो 9th 10th का है वो तो रिपीट हो ही जाता अपने आप ही 11th 12th में। तो आप जो जन सी भी क्लास में हो उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ो इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अगर आपको ग्रेजुएशन के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको जैम का पेपर क्लियर करना होगा। उसमें भी सेम सिलेबस रहता है क्लास 11 12 का। उसके बाद एक नई होड़ है किस तरह, दैट इज़ फैशन। फैशन के ऊपर दुनिया मरे जा रही है। तो अगर आप फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करते हो तो उससे तो आप लाखों कूट सकते हो। ये भी एक अच्छी साइड है। और ज़्यादातर जो बच्चे कर रहे हैं वो आइल्स करके बाहर जा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर आप 12th के बाद, 12th में आपकी एज 17 18 अराउंड होगी, तो अगर आपका माइंड में सेटअप है कि आपको बाहर ही जाना है, फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 12th के बाद ही चले जाओ। आइल्स के लिए क्या करना होता है, एक पेपर देना है। उसके अंदर अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो और 2 या 3 महीने आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो ये पेपर हो जाएगा। इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट तो जर्नी तो बहुत लॉन्ग है। मैं ये नहीं कह रही कि ये मुश्किल है साइंटिस्ट बनना, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, टाइम रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा। दैट मीन्स साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कुछ पेपर्स क्लियर करने होंगे। लाइक डायरेक्ट मैं ये नहीं कह रही कि आप ये पेपर क्लियर करोगे तो आप साइंटिस्ट बन जाओगे। आपको वो पेपर क्लियर करने ही पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट। दैट आर नेट होना चाहिए, नेट JRF उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और बार्क क्या होता है, बार्क का एग्ज़ाम होता है एक।
बार्क है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो मुंबई में है, वो अपना पेपर कंडक्ट कराते हैं और वहाँ पर आप सीधा साइंटिस्ट नहीं लगोगे, वहाँ जाकर आपको एक तरीके से स्टडी करनी होगी और कुछ हेल्प करनी होगी, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वहाँ पे, और उसके बाद फिर जाके साइंटिस्ट की बात आती है। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ टीचर, तो टीचर के लिए सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन हो। ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है आज के टाइम की, ग्रेजुएशन एंड आफ्टर दैट बीएड, ये 2 चीज़ें होंगी तो आप प्राइवेट स्कूल में टीच कर सकते हो। बट गवर्नमेंट के लिए आपको एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने होंगे, जैसे सीटेट और पर्टिकुलर टेट होते हैं, यूपी में यूपी टेट, हरियाणा में हरियाणा टेट, कुछ इस तरह के पेपर आपको करने होंगे। उसके बाद आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 12th बेस पर भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलते हैं उनकी तैयारी करो, उनको भरो। ग्रुप डी के कुछ फॉर्म होते हैं जो आप भर सकते हो। और सबसे लास्ट में तो मैं यही कहूँगी कि किसी भी नौकरी से ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप अपना कोई बिज़नेस करें। नौकरी कहने में तो लास्ट में फिर नौकर ही आता है, उससे ज़्यादा बढ़िया है आप जितना मनी इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे उससे तो आप एक अपना बिज़नेस खड़ा कर सकते हो, और जो कि स्टार्टिंग में इतना नहीं आउटपुट मिलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप अच्छा टाइम उसमें लगाओगे, 2-4 साल कुछ लगाओगे, तो आपको फ्रूट्स मिलेंगे वहाँ से एंड you grow more and more. So thank you for watching the video. अगर आपको इनमें से कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो किसी भी टाइप के एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, या फिर नीट का जो सिलेबस है उसमें, या कोई टॉपिक आपको देखना है, उस हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथ्स के अभी नहीं है, या एसएसटी के क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार देखना, और देख के जो रिव्यूज़ होंगे वो प्लीज़ मुझे बताना आपको कैसा लगा देख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।